हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GISNCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 13.1 के कुछ सवालों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 1 से लेके 4 तक, वो मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं दे दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टर। उसके बाद फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को हम घातों के रूप में लेके आएंगे, मतलब पावर वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पॉइंट का आंसर। ये क्वेश्चन में हमें दिया है 648 648। इसके हमें पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर इसको घात के रूप में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनल जो आंसर देना है हमें वो इस टाइप से देना है। देखो, पावर की फॉर्म में इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर की फॉर्म में लेके आना मेन काम है। तो पावर की फॉर्म में लाने से पहले हमें इसके 648 के प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो चलिए वो निकालते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो 648 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से। आपको पता ही है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो ऐसे इसमें भी होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो 2 हमने बाहर लिख दिया है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा ये 324। फिर ये 324 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 162। 162 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आएगा 81। 81 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए 3 लेके चलेंगे इस बार। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा फिर से, तो 3 से डिवाइड करने पे आएगा 9। ठीक है, 3 9 27 हो जाएगा ये। फिर 9 जो है वो 3 से ही कटेगा, फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9। फिर 3 खुद से ही कटेगा, तो 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 648 पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। और इसके जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, वो ये रहे आपके सामने। ठीक है, अब इस हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी कि 2 की घात हम 3 लिख सकते हैं। और 3 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 3 की घात हम 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 648 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 4। इनकी अगर आप गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा करना है। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट भी हो जाएगा। ये है 405, इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है फैक्टर करके। तो फैक्टर करने के बाद इस तरीके से आंसर आएगा। तो देखते हैं कि ये फैक्टर कैसे हुए हैं। ये देखिए, ये है 405। तो सबसे पहले इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 से किया गया है, तो आप 5 से भी कर सकते हो इसको डिवाइड, या 3 से भी कर सकते हो। तो 5 से करते हैं एक बार। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81। 81 को फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 27। 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9। 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3। 3 को 3 से करोगे तो 1। तो इस प्रकार से 405 के जो फैक्टर आ गए हैं आपके सामने, ये आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 तो सिर्फ एक बार है और 3 कितनी बार है, 4 बार। तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो 405 को घातांक के रूप में कि 5, इसकी पावर तो 1 रहने दो या कुछ भी मत लिखो, लेकिन 3 की पावर कितनी लिखोगे आप, 4। तो ये हो गया इसका घातांक के रूप। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ऐसे इसका नेक्स्ट पॉइंट भी हो जाएगा। तो इसका अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें है 540। इसके भी ऐसे हमें फैक्टर करने हैं और घातों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा, तो चलिए समझते हैं इसे।
ये देखिए 540 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 270, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 135, 135 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 45, 45 को 3 से डिवाइड करोगे आप मतलब कि भाग करोगे तो आएगा 15, 15 को 3 से भाग करोगे तो आएगा 5, 5 को 5 से करोगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार से आपके सामने 540 के फैक्टर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो इसको आप। और 3 कितनी बार है यहाँ पर, 3 बार, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हो। और 5 एक बार है तो इसको आप सिंपली ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे आप इसको ऐसे लिखोगे 540 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए ये है 4th पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। ये है 3600 या 3600 या 3600। इसके भी फैक्टर किए हैं तो उसको इस रूप में लिखना है हमें। तो इसके फैक्टर देखते हैं फिर आपको पता चल जाएगा ये कैसा आया है। तो चलिए देखिए, तो ये जो संख्या है हमारे पास ये है 3600। 3600 को आप 2 से भाग करोगे तो आएगा 1800, 1800 को फिर 2 से भाग करोगे तो आएगा 900, 900 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 450, इसको 2 से भाग करोगे तो आएगा 225, 225 फिर 3 से भाग होगा, 3 से भाग करोगे तो आएगा 75, 75 को 3 से भाग करोगे तो आएगा 25, 25 फिर 5 से भाग होगा तो आएगा 5, फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार से आपके सामने 3600 के फैक्टर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आया है जब आपका 4 बार तो 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हो। और 3 आया है 2 बार तो 3 की पावर 2 लिख सकते हो। और 5 आया है 2 बार तो 5 की पावर 2 लिख सकते हो ऐसे। तो फाइनली इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो 3600 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन। सरल कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं क्वेश्चन के 1 से लेके 8 तक। हमें इन्हें सरल करना है। सरल करना मतलब इन्हें संख्याओं के रूप में लेके आना है। ये पावर की फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए छठे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। ये है फर्स्ट पॉइंट इसका, ये देख सकते हैं आप 2 गुणा 10 की घात 3। तो इसको हमें सरल करना है। तो देखिए ध्यान से ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है 2 गुणा 10 की घात 3। तो इसको हमें क्या करना है, संख्या बनानी है। संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये घात में दिया गया है 10 की घात 3, इसको खोल देंगे मतलब। ठीक है, मल्टीप्लाई में ले आएंगे। देखिए ध्यान से, ये 2 तो ऐसे रहा, गुणा 10 की घात 3 मतलब 10 को 3 बार ऐसे गुणा में लिख देना है। तो इस तरीके से ये सब गुणा में आ गए हैं। अब इनकी आपस में आपको गुणा करनी है। 2 ढाई 20, 20 की गुणा करेंगे 10 में, 20 ढाई 200, 200 की गुणा करेंगे इस 10 में, 200 ढाई 2000। तो इस तरीके से इनकी आपस में गुणा करके 2000 ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये सरल हो गया अब। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। तो 7 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणा 7। और 2 की घात 2 को 2 गुणा 2। तो ये सारे ही आपस में गुणा में रहेंगे। अब हम इनकी गुणा करेंगे मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे। 7 सत्ते 49 और 49 दूनी 98 और 98 दूनी 196। तो इस तरीके से ये संख्या आपके सामने आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड पॉइंट देखिए इसका। ये रहा थर्ड पॉइंट 2 की घात 3 गुणा 5। तो 2 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 साथ में ही ऐसे ही रहा। इनकी गुणा कर लीजिए आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो ये देखिए ये सरल हो गया। ठीक, अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ पॉइंट में देखिए 3 गुणा 4 की घात 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 की घात 4 को 4 बार ऐसे गुणा में लिख दिया हमने। ठीक, अब इनकी गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे इनकी, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 चौक के 192, 192 चौक के 768। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में देखिए 0 गुणा 10 की घात 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 गुणा 10 की घात 2 को 10 गुणा 10 2 बार गुणा में लिख सकते हो। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो 0 है ये गुणा में है।
ज़ीरो जिसके भी साथ गुणा में होगा उसको भी ज़ीरो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो से गुणा होने पर सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, इसलिए इसका आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए इसका 6 पॉइंट, यहाँ पर है 5 की घात 2, ये मिस प्रिंट है तो आप यहाँ पे 5 की घात 2 लिख लेना। 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, तो 5 की घात 2 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5, और 3 की घात 3 को आप 3 बार लिख सकते हो, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। अब इनकी गुणा कर लीजिए आपस में। 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 तिया 675, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए ये इसका 7 पॉइंट, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, तो 2 की घात 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 की घात 4 को आप ऐसे 4 बार गुणा में लिख सकते हो 2 को। फिर 3 की घात 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 3। अब इनकी गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसका 8th पॉइंट है ये, 3 की घात 2 गुणा 10 की घात 4, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 10 की घात 4 को ऐसे 4 बार आप लिख सकते हो। फिर इनकी गुणा कीजिए, 3 तिया 9, 9 ढाई 90, 90 ढाई 900, 900 ढाई 9000, 9000 ढाई 90,000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने सारे। अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर सरल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 से लेके 4 तक ये पॉइंट है, हमें इन्हें सरल करना है, मतलब जो इनकी पावर है इन्हें पावर को खोल करके इसको संख्या के रूप में लेके आना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 7वें क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है यहाँ पर -4 की घात 3, तो इसको हमें पावर खोलना है। तो -4 की घात 3 का मतलब -4 को हम 3 बार ऐसे गुणा में लिख देंगे, ठीक। फिर इनकी गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 लिख देना है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके आगे निशान जो लगेगा, माइनस का लगेगा या प्लस का लगेगा, उस चीज़ पे आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब पावर विषम हो मतलब ऑड हो, तो जो माइनस का साइन है अगर यहाँ पर सवाल में किसी नंबर के आगे, जैसे यहाँ पर -4 है, अगर पावर विषम हो तो आप इसकी पावर खोल भी दोगे ना, विषम पावर ये खोल दोगे, 3 बार आ रहा है जैसे ये पावर खोल के, तो उस केस में जो आंसर आएगा वहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी संख्या की पावर विषम है और वो संख्या माइनस में है, जैसे कि यहाँ पर -4 है, ठीक, और इसकी पावर विषम है, ऑड है, तो जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके पावर खोल के वो माइनस का ही रहेगा, ठीक। लेकिन इसी का उल्टा, अगर कोई संख्या है और उसकी पावर सम है, मतलब कि इवन है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 4 होता, मतलब ऊपर पावर जो है 4 होता है यहाँ पे, या 6 होता है या 8 होता, तब अगर ये माइनस का भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर प्लस में ही आएगा, ये आपको याद रखना है। अगर विषम पावर है, ऑड पावर है, तो आंसर माइनस में ही आएगा, अगर यहाँ पे माइनस की है वो संख्या तो, और सम पावर है तो माइनस वाला भी फाइनली जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप देखोगे -3 गुणा -2 की घात 3, -3 तो देखो ऐसे लिख देंगे, -2 की घात 3 को क्या लिखेंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2। अब इनको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। अब 24 के आगे आपको देखना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप अभी पावर को नहीं देख रहे हो, सीधा आपको यहाँ से देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो आप यहाँ पे काउंट कीजिए, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये भी मल्टीप्लाई करके प्लस हो गए, तो टोटल प्लस आंसर आ जाएगा। आंसर जो होगा प्लस में होगा, कोई भी माइनस का साइन नहीं होगा इस 24 के आगे। एक तरीका और भी है, आप इन्हें काउंट कर लो माइनस के निशानों को, एक यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितने हो गए, 4 हो गए। 4 कैसा नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो अगर माइनस के निशान इवन है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे माइनस के निशान जो थे वो ऑड थे, विषम थे, तो इसलिए आंसर माइनस में ही रहा, देखो यहाँ पे। तो ऐसे भी समझ सकते हो,
और जो मैंने शुरू में पावर वाला बताया था ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए, ये है -3 की घात 2 गुणा -5 की घात 2। तो -3 की घात 2 को ऐसे लिख देंगे -3 गुणा -3, फिर -5 की घात 2 को लिख देंगे -5 गुणा -5, फिर इनके गुणा कर लेंगे आपस में, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 पंजे 225। तो 225 आपको लिख देना है। अब निशान देखोगे कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो डिपेंड करेगा माइनस के निशानों पर कि माइनस के निशान कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार है मतलब सम, 4 मतलब सम संख्या, तो अगर सम है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर 5 बार हो जाता तो नेगेटिव हो जाता है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 225 पॉजिटिव रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, ये है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। इसकी आप जब पावर खोलोगे तो लिखोगे -2 गुणा -2 गुणा -2, ऐसे 10 को लिख दोगे -10 गुणा -10 गुणा -10। अब आप इनको सॉल्व कीजिए। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ढाई 80, 80 ढाई 800, 800 ढाई 8000, तो 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो 8000 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखना ये है कि जो ये 8000 आ रहा है इसके आगे प्लस का निशान लगेगा कि माइनस का निशान लगेगा। तो आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है माइनस को ही, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 6 माइनस के निशान है। 6 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, इवन संख्या है, तो यहाँ पे यानी कि माइनस नहीं आएगा, प्लस का ही रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है ये। अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। यहाँ पर हमारे पास संख्याएं दे दी गई हैं, इनकी हमें तुलना करनी है, कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि ये पहला पॉइंट है, इसमें दिया है 2.7 इंटू 10⁻12 यानी कि 2.7 गुणा 10 की घात 12। ऐसे यहाँ पर 1.5 गुणा 10 की घात 8। तो इन दोनों में बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, इनकी दोनों की आपस में तुलना करनी है। ऐसे यहाँ पर इन दोनों की आपस में तुलना करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब ये देखिए 8वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, यह है फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों की हमें तुलना करनी है। तो इसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इन दोनों में जो संख्याएं हैं, इसमें है 2.7, इसमें है 1.5, ठीक। लेकिन इसी के साथ इनमें गुणा भी हो रही है, 10 की घात यहाँ पे 12 की गुणा और यहाँ पे 10 की घात 8 की गुणा, ये भी गुणा हो रही है इन संख्याओं में, ठीक है। तो आपको इन नंबर को नहीं देखना है, आपको इन घात पर फोकस करना है। 10 की घात 12 है यहाँ पर और यहाँ पर 10 की घात 8, इनमें तुलना करनी है आपको। जिसके भी घात ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, जिसकी घात ज़्यादा होगी वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 10 की घात 12 और यहाँ पर है 10 की घात 8। तो बड़ी किसकी घात है, ये वाली 12 वाली, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर घातों की तुलना करनी है। 10 की घात यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 की घात 8 है, तो इनकी तुलना करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि 2.7 इंटू 10⁻12 यानी कि 10 की घात 12 ये वाली संख्या बड़ी है। तो इसकी तरफ को मुंह ऐसे खोल देना है, ठीक है। ये देखो, ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। क्या देखा हमने, 10 की घात को देखा, किसकी घात बड़ी है। यही काम सेकंड पॉइंट में भी करेंगे। संख्या को मत देखो आप, सीधा घात को देखो। 10 की घात 14 है यहाँ पर और यहाँ पर 10 की घात 17 है, तो कौन सी बड़ी है, 17 वाली घात बड़ी है। तो देखो 17 वाली घात बड़ी है, तो उधर की साइड मुँह खोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये प्रश्नावली तो आपकी हो गई है पूरी। अब जिसकी अगली प्रश्नावली है वो करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताना कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत। जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर मैं आपको अपनी आईडी दे दूँगा, आप देख करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।